अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदावन, आज के इस समय को, तेरे बाइबल टीचिंग को खुदावन, जो तूने अपनी ग्रेस से ये ग्रेस हमें दी है खुदावन, अपने ही मर्जी से हमें ये ताकत दी है खुदा। बाइबल कहती है कोई आदमी जब तक उसे स्वर्ग से ना दिया जाए नहीं पा सकता। आपने बरकत दी है खुदावन स्वर्ग से। मैं इस बरकत के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ खुदावन। तो आपने अपने लोगों को याद किया वचन की गहराई से। आपने मेरे ऊपर खुदावन वचनों के भेदों को जाहिर किया है। उसकी वजह से ये लोग बरकत को पाएं और आशीष को पाएं और सेम न रहें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। अपने हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके खुदावन का शुक्र करें। अपने होंठों को हिलाएं, अपने होंठों को ऊंची आवाज़ में इस्तेमाल करें और खुदावन का थैंक्स करें। खुदावन का यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इस ग्रेस के लिए जो परमेश्वर ने आपको दी है, हर एक बरकत के लिए खुदावन का धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। अपने हाथों को उठाकर उसका शुक्र करें अपनी बरकतों के लिए, अपनी आशीषों के लिए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको प्रेयर माउंटेन के लिए, रोज की रोटी के लिए। रोज़ मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कर देता हूँ। थर्सडे मीटिंग एक ब्लेस्ड मीटिंग के लिए, और संडे आने वाली जो संडे है उस मीटिंग में खुदावन का आत्मा आपको सेम नहीं रहने देगा। वो अनॉइंटिंग ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी मीटिंग में आप जब आएंगे, आप देखेंगे खुदावन के कामों को, किस तरह से आपकी हड्डियों को, आपकी नसों को, आपके ब्रेन को, आपके लाइफ को, आपके कैरियर को खुदावन का आत्मा छूता और ब्लेस करता। आप उसे अपनी आंखों से होता हुआ देखेंगे। आइए हम बाइबल टीचिंग में चलते हैं। मत्ती 1 उसके 24 और 25 आयत। तब यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक उसके पास न गया, उसका नाम यीशु रखा। मत्ती 2 उसकी 1 में हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई जोशी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि पूर्व में हमने उसका तारा देखा है और हम उसको प्रणाम करने के लिए आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूँ लिखा है, बैतलहम हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझसे एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। अब यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो वो आकर वाइज मैन पूछने लगे कि यीशु मसीह का जन्म, यरूशलेम के राजा का जन्म, यहूदियों के राजा का जन्म कहाँ हुआ है? तो जो राजा वहाँ मौजूद था उसे लगा कि मेरी कोई राजगद्दी छीनने वाला पैदा हो गया। आज यही प्रॉब्लम समाज में है। जब वो चर्चिस के अंदर बड़ी भीड़ को देखते हैं, जब वो चर्च में लाखों, पंजाब में आज लाखों लोग हैं, पंजाब में आज मोर देन 40% लोग होंगे जो परमेश्वर में हैं। कुछ के नाम वही हैं, कोई अभी भी राजकुमार ही है। तो लोगों को लगता है कि ये कोई साजिश कर रहे हैं, ये पॉलिटिकली हमें हरा देंगे, कल को पॉलिटिकली हमें इफेक्ट कर देंगे। तो ये भी राजा उसी तरह सोचने लगा। उसने बंदे बुलाए, यहूदी बुलाए, सब लोगों को बुलाया, शास्त्रियों को, जो शास्त्री मतलब जो वचन की नॉलेज रखने वाले लोग थे, और उन्होंने बुला के पूछा कि ये यहूदियों का जो राजा जन्म लेना है वो कहाँ होगा? उन्होंने कहा कि राजा शास्त्रों में लिखा है कि यहूदिया के बैतलहम में एक राजा उत्पन्न होगा, अधिपति उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। उसे लगा कि ये तो मेरा कॉम्पिटिटर है, ये तो मेरा कोई मुझे मारने वाला पैदा हो रहा है। और यही गलती आज लोग करते हैं।
जो वो चर्चिस में पंजाब में लाखों लोग थे, तो उन्हें लगता है कि कल को ये लोग राजनीति करेंगे, कल को ये लोग हमें पिछाड़ देंगे। जबकि जीसस ने कहा मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। अगर जीसस का राज्य यहाँ का होता तो जब पिछले साल यीशु मसीह के नाम को विरोध किया गया, पंजाबी कहते भंडिया गया नाम, तो क्रिश्चियन रोड्स पे होते तलवारों और बंदूकों के साथ। उन्हें भी लड़ना आता है, वो भी आपसे ही निकले हैं। ये वाले जो हम क्रिश्चियन लोग हैं, हम श्रीलंका से नहीं आए हैं, इधर पंजाब च पैदा होए हैं, ਅਸੀਂ भी ਇੱਥੇ ही जम्मे हैं, ਇੱਥੇ ही पले हैं, ਇੱਥੇ ਦਾ ही ब्लड है ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। और खोलदा भी उन्ना ही है, घट नहीं खोलदा, ਵੱਧ ही खोलदा होएगा। बट जीसस के वचन ने हमें काबू में किया हुआ है, इसलिए हमारा ब्लड हमारे आत्मा के कंट्रोल में है। अब वो खोलता नहीं, अब वो गालियां नहीं देता। उसका जो विरोध हुआ जीसस, उसका असर पंजाब में दिख रहा है। प्राकृतिक मारों से लोग पीड़ित हैं। अब बोलेंगे तो होता रहता है। मैंने कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में, ये 2 साल में मैं 40 का हो जाऊंगा, 40 साल में मैंने कभी नहीं देखा जो मैं अब देख रहा हूं पंजाब में। और मैंने ऐसा विरोध भी कभी नहीं देखा जब जीसस क्राइस्ट के कैरेक्टर पर उंगलियां उठाई गई, मरियम पे उंगलियां उठाई गई। परमेश्वर जीवित है, उसने मुझे माफ करने के लिए और आपको माफ करने के लिए बोला है। उसने ये नहीं कहा कि मैं कुछ नहीं करूंगा। हालेलुया। अब जब जीसस क्राइस्ट के पैदा होने का मालूम राजा को, उसे लगा कि इसको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि राजा पैदा हो रहा है, अधिपति पैदा हो रहा है। आज जब आप क्रिश्चियन लोगों को देखें तो घबराएं मत। अगर किसी चर्च में 4 लाख लोग हैं तो वो 4 लाख समाज के हेल्पर्स हैं, वो 4 लाख राशन बांटने वाले हैं, वो 4 लाख मैसेज देने वाले हैं, वो 4 लाख प्रचार करने वाले हैं कि नशों से तुम मुक्ति पा सकते हो चर्च में आके। कोई पैसा नहीं तुम्हारा लगने वाला, कोई ले हैंड का पैसा नहीं। प्रेयर माउंटेन पे आप प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हो, 24 आवर प्रेयर्स होती है। कोई जगह ऐसी कि जहां 24 आवर, हर 2 घंटे बाद 2:30 बजे, 4:30, 5, उसके बाद फिर 6, 9, ऐसे हर 2.5 घंटे 2 घंटे बाद उस पर ले हैंड होता है। कई टाइम में ऐसा भी आता है, मैं बोलता हूं आज हर 2 घंटे बाद ले हैंड करना है, नहीं तो हर 2.5 घंटे बाद ले हैंड होता है फ्री में आपके लिए। 24 आवर एक टीम बैठी, 24 घंटे की प्रेयर की, हर 3-2.5 घंटे में ले हैंड किया, अगले दिन 24 घंटे में उनकी फास्टिंग कंप्लीट, दूसरी टीम आती, फिर कंटिन्यू। आज भी अगर मैं आपको प्रीच कर रहा हूं तो कोई आप पे ले हैंड कर रहा है, कोई पैसा नहीं। आप चर्च में आगे आके बैठते हो, कोई वीआईपी एंट्री नहीं, आप आगे जल्दी आगे तो आप बैठ सकते हो। कोई मेरा खास गेस्ट है वो आगे बैठता है, उसे मैंने बुलाया है, कोई पैसा नहीं। 24 घंटे चर्च में लंगर है, फ्री रहने का स्थान, 1.5 एकड़ में शेड, 2 शेडें डली हैं जहां लेडीज जेंट्स अलग अलग रहते, कोई पैसा नहीं। उनको टाइम फूड दिया जाता है, कोई पैसा नहीं। हर संडे थर्सडे लंगर होता है, हर ब्रांच में होता है, कोई पैसा नहीं। रहने का, खाने का, पीने का फर्स्ट क्लास आपको बाथरूम्स बना के दिए हैं, जैक्वार की टूटियां लगा के, कोई पैसा नहीं। मेरे घर में इतने अच्छे नहीं जितने आपको बना के दिए हैं। आपको समझना है जीसस क्राइस्ट ना पैसा कमाने आए, ना धर्म बदलने आए। वो राजा मिसअंडरस्टूड कर गया, कहता जाओ और उसके बारे में बताओ। और जब वो गए और जीसस को देखा तो क्या हुआ, कहता ये कहकर बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो। राजा डर रहा था, उसको पूरा एक्यूरेट मालूम करो, कि ठीक ठीक मालूम करो, मुझे एक्यूरेट बताना आगे कि यही बच्चा है तो उसको मार दूंगा मैं। उसके दिल में था पर उसने बताया नहीं। उसने कहा ठीक ठीक मालूम करो, जब वो मिल जाए तो मुझे समाचार दो कि मैं भी उसको आके प्रणाम कर सकूं। सब प्रणाम अच्छे नहीं होते हैं। हालेलुया। वो प्रणाम पर करने नहीं आने वाला था, वो मारने आने वाला था। वो राजा की बात सुन के चले गए। 9 आयत में लिखा, वो तारा जो पूर्व में देखा था उनके आगे आगे चला, जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। और उस तारे को देखकर वो अति आनंदित हुए। उस घर में पहुंचकर उस बालक को अपनी माता मरियम के साथ देखा, मुंह के बल गिर के बालक को प्रणाम किया, अपना अपना थैला खोलकर सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। हालेलुया।
जब उसको फॉलो किया, मरियम मिली, बेटा मिला। जब बेटा मिला तो अपना अपना थैला खोला, सोना, लोबान और गंधरस की भेंट उसको चढ़ाई गई। क्या है सोना? सोना। क्या है लोबान? क्या है गंधरस? सोना राजकीय पद को दर्शाता है। सोने का मतलब ये हमारा राजा होगा, यहूदियों का राजा। वो वाला राजा नहीं जो मनुष्य था, जो हिजकिया था, दाऊद था। ये अलग प्रकार के राज्य को बनाएगा। जीसस ने कहा, मेरा राज्य अगर यहाँ का होता, अगर मैंने यहाँ एमएलए मंत्री खड़े करने होते तो मेरी प्रजा लड़ती, लेकिन मेरा राज्य यहाँ का नहीं, मेरा राज्य आत्मिक है, स्पिरिचुअल है। हमारा राज्य स्पिरिचुअल है, इसीलिए हमें लड़ने की चिंता नहीं। इसलिए चर्च में पॉलिटिक्स नहीं होती, इसलिए चर्च में किसी पॉलिटिकल पार्टी का विरोध नहीं होता। वो पार्टी चाहे प्रभु की विरोधी हो, लेकिन विरोधियों का विरोध नहीं होता। हालेलुया। तो ये भी राजा सोचने लगा कि जीसस क्राइस्ट मेरी जगह लेगा, मुझे खत्म कर देगा। तो जहां क्रिश्चियंस होंगे वहां पे बरकतें होंगी, वहां पे आशीषें होंगी, वहां पे हेल्पर्स होंगे, प्रार्थनाएं करने वाले लोग होंगे, चंगियाई देने वाले लोग होंगे, बरकत देने वाले लोग होंगे। जहां क्रिश्चियंस हों उनका रोज थैंक्स किया करो, उनकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम से आप बच जाते हैं। क्रिश्चियंस को बाइबल में नमक बोला गया है। नमक प्रिजर्वर है, वो बचा के रखता है। अचारों में डालते हो आप, आपके जो लेज खाते हो उसमें नमक कितना होता है आपको मालूम नहीं, नमक बचा के रखता है उनको। धूप में पड़े रहते हैं पैकेट, क्योंकि प्रिजर्वेटिव है और नमक है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने सोना यानी राजा का पद, कौन सा राजा? हमारा स्पिरिचुअल राज्य को बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। सोना राजा होने को दर्शाता है, और बाइबल कहती है जब उसको सोने की भेंट चढ़ाई, लोबान याजक होने की निशानी है। इसलिए परमेश्वर ने कहा जितने परमेश्वर में आएंगे वो परमेश्वर के लिए राजा और याजक हैं। पुराने टाइम में याजक आपके लिए बलियों को चढ़ाते थे, भेंटों को चढ़ाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो भेंटों और बलियों को नहीं चढ़ाते, क्योंकि आप खुद याजक हैं। आप खुद प्रभु की उपस्थिति में जा सकते हैं, खुद माफ़ी मांग सकते हैं। आपको मेरी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पाप किया, आपको माफ़ी के लिए कन्फेस करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम होता है कि आप अपने पास्टर को बताते हैं ताकि आप उससे निकल सके। अगर वो कन्फ्यूज़न है तो माफ़ खुदा ने करना है आपको, और जब आप माफ़ी मांगते हैं खुदा आपको माफ़ करता है, क्योंकि आप याजक हैं। क्योंकि खुदा यीशु मसीह महायाजक बना और हमें याजक की कुर्सी दे गया। गंधरस की भेंट चढ़ाई। गंधरस कड़वा होता है, एक कड़वा मटेरियल है ये, और ये कड़वा मटेरियल उसको इसलिए दिया गया क्योंकि उसको क्रूस उठाना था, उसको क्रूस की सजा को लेना था। इसीलिए उसे बोला गया कि गंधरस की भेंट चढ़ाई, कि प्रोफेटिक वर्ड के कारण कि तू राजा होगा सोना, तू याजक महायाजक होगा लोबान, तू हमारे लिए कड़वे घूंट को पिएगा क्रॉस। उस पर थूका गया, उसको मारा गया। वो गंधरस की निशानी थी। 3 भेंटें प्रभु यीशु मसीह को दी गई। और इमेजिन करो, वाइज मैन, एक अन्य जाति लोग भी जानते थे कि जब वो खुदा बाप के सामने जाएं, जब वो परमेश्वर के बेटे इस जगत के राजा के सामने जाएं, तो भेंट के साथ जाएं। लेकिन आज ये सॉन्ग मैंने सुना था कि परमेश्वर भेंटाणी ओ देखदा ए दिल, ये रॉन्ग है। वो भेंट देखता है। उसने विधवा की छोटी भेंट को देखा। उसने कहा विधवा ने अपनी घटती में डाला, इसने सब कुछ डाल दिया है। आज लोग प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं खाली हाथ। प्रभु मुझे बरकत दे। किस चीज पर वो बरकत दे? खाली हाथ पे और खालीपन बढ़ा दे। औरत गई परमेश्वर के नबी के पास, कहती तेरा दास मेरा पति भविष्यद्वक्ता था, मर गया है।
लेनदार आए हैं, बच्चों को बंदी बना लेंगे। उसने कहा तेरे पास क्या है? उसने कहा थोड़ा सा तेल। उसने कहा पड़ोसियों के बर्तन मांग ले आ और उस थोड़े से तेल को उंडेलती जाना जब तक बर्तन भर ना जाएं, और बर्तन थोड़े ना लाना। इमेजिन करो, तेल भरती गई, बर्तन भर गए, इतना तेल हुआ कि उसने बेचकर कर्जा उतार दिया, और जो बाकी बचा अपने परिवार का गुजारा उस तेल के पैसों के साथ किया, क्योंकि उसके पास थोड़ा कुछ था। किस चीज पर प्रभु आपको बरकत दे? किस चीज पर वो आपको आशीष दे? किस चीज पर वो आपको बरकत दे? खाली हाथ पे वो क्या बरकत देगा? खुदावंद की प्रेजेंस में कभी खाली हाथ मत जाओ। चर्च में कभी आपके अगर बच्चे भी जा रहे हैं, चाहे उनको क्वाइंस दो, चाहे उनको 10 रुपए का नोट क्यों ना दो, खाली हाथ मत भेजो। अपने बच्चों को देने की आदत डालो, ताकि आपके बच्चे भी उस स्पिरिट में पैदा हों, उस स्पिरिट में बड़े हों कि हमें खुदा के लिए काम करना है। आज यहूदियों ने पूरी दुनिया में कब्जा किया हुआ, 90% मीडिया यहूदियों का है। अमेरिका में बड़े बड़े बिगेस्ट बिजनेस क्या होंगे, बिजनेस या क्या लोगों ने देखा? कुछ नहीं देखा। जो वहां के बिजनेसमैन, खरबों रुपए के बिजनेस किसके हैं? यहूदियों के। क्यों? टाइथ देने की आदत है, दशवान देने की आदत है, बोने की आदत है। वो बचपन से डली है कि पॉकेट मनी 10 रुपये मिली, उसमें से टाइथ निकालना है, ऑफरिंग अलग निकालनी है, टाइथ अलग निकालना है, सेविंग अलग निकालनी है, बाकी खर्चना है। हालेलुया। कोई भी महान अपनी इत्तेफाक से नहीं बनता। इत्तेफाक लाखों में एक हो सकता है, पर लाखों के लाख इत्तेफाक नहीं हो सकते। ये तैयारी के साथ आपकी लाइफ में आता है। आप प्रभु की उपस्थिति में हैं, खाली हाथ ना जाएं। आप प्रार्थना में बैठे हैं, खाली हाथ ना जाएं। रोज खुदावंद के सामने भेंट लेके जाएं, रोज उसकी उपस्थिति में भेंट। वो भेंट आपकी हैसियत के हिसाब से होती है। अगर मैं 500 रुपये चंदा डालूंगा तो प्रभु मुझसे नाराज होगा, क्योंकि मेरी 500 वाली हैसियत नहीं है। एक गरीब अगर 500 डालेगा, प्रभु उससे खुश होगा। दिया दोनों ने 500 है, लेकिन प्रभु उससे खुश है, और अमीर से नहीं, क्योंकि अमीर को अपनी हैसियत से डालना है। वो फीलिंग्स नहीं देखता, वो फीलिंगों वाला खुदा नहीं है, वो कर्मों वाला खुदा है। हालेलुया। अब बाइबल कहती है, जब उन्होंने भेंट चढ़ाई तो 12 आयत में लिखा, स्वप्न में चेतावनी पाकर हेरोदेस के पास ना जाना, वो दूसरे साइड से अपने देश चले गए। उनके चले जाने के बाद प्रभु के दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वही रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। उसने कहा, कहीं मत जाना, मिस्र को जाना, उसके बाद कहीं मत जाना। स्वप्न में दूत दिखाई दिया। धर्मी लोगों को स्वप्न आते हैं। आप जेलसी नहीं करते, आप बदनाम नहीं करते, काम से काम रखते हैं, मतलब से अपने काम से मतलब रखते हैं। अपना काम किया, अपने हाथ की रोटी को कमाया और परिवार को खिलाया। आप चुगलखोर नहीं हैं, जेलसी वाले नहीं हैं, विरोध, फूट, विधर्म, जादू टोने, व्यभिचार, चोरियां करने वाले नहीं हैं, तो परमेश्वर आपको गाइड करेगा। स्वप्न में उसको वो दिखाई दिया कि बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र में भाग जा, और जब तक मैं ना कहूं वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इसको मरवाने पर है। और 16 आयत में लिखा, हेरोदेस ने जब देखा कि जोशियों ने मेरे साथ ठट्ठा किया, वो क्रोध से भर गया। लोगों को भेजकर जोशियों द्वारा ठीक ठीक बतलाए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़के जो 2 वर्ष के थे उन्हें मरवा दिया। उसे अभी भी लग रहा था कि मेरा राज लेने वाला आया, और बाइबल कहती है उसने जो स्थान उन्होंने जिक्र किया था वहां गया, और वहां के जो बच्चे थे छोटे 2 साल को छोटे मरवा दिया। लेकिन जीसस वहां नहीं थे, क्योंकि सपने में परमेश्वर इंटरवीन कर चुका था। वो धर्मियों को बचाता है। आप अगर धर्मी हैं तो परमेश्वर आपको बचाएगा। आप अगर धर्मी स्पिरिट में हैं
कपड़ों वाले धर्मी नहीं, सदूकी फरीसी वाले धर्मी नहीं। परमेश्वर इंटरफेयर करेगा सपनों से, सर्कमस्टेंसेस, वचन के जरिए, आपके अगुवे के जरिए, पास्टर के जरिए वो बात करेगा और वो आपको छुड़ाएगा, वो आपको मरने नहीं देगा। अगर आप धर्मी हैं, परमेश्वर आपका इंतजाम करेगा। अगर वो धर्मी हैं, वो आपको बचा के रखेगा। अगर आप धर्मी हैं तो वो आपको सेव करके रखेगा, योजनाएं बनाएगा, बात करेगा, आपसे बिना बात किए भी कई बार वो आपको सुरक्षित रखेगा। आप 10 मिनट जल्दी निकल जाएंगे घर से, आपको एक्सीडेंट से बचाने के लिए प्रभु ने आपके दिमाग में डाला। बाइबल कहती है जब मूसा की जो बहन थे और भाई था हारून और मरियम, जब वो मूसा के खिलाफ बोले तो परमेश्वर ने एक तंबू में दोनों को बुलाया। और जब परमेश्वर ने दोनों को तंबू में बुलाया तो परमेश्वर ने कहा, मैं लोगों से गुप्त रीति से बात करता हूं, लेकिन मूसा के आमने सामने। गुप्त रीति क्या है आपको मालूम नहीं होता, प्रभु आपसे बात कर रहा है। मोस्टली ये विश्वासियों के साथ होता है, क्योंकि जिसके पास एक बड़ी असाइनमेंट है, कोई बड़ी सेवकाई है या परमेश्वर का बड़ा प्लान, तो खुदा उससे बात करता है। विश्वासियों से कई बार वो डायरेक्ट बात नहीं करता, लेकिन उनके दिमाग में डालता है, गुप्त रीति से बात करता है। तो उसने कहा मैं लोगों से गुप्त रीति से बात करता हूं। आप 10 मिनट के बाद लेट होते, आप जल्दी चले जाते हैं, आप नहीं जानते खुदा आपको किन चीजों से बचा रहा है। अपने हाथों को उठाओ, आज शाम की वंडरफुल प्रेयर माउंटेन की प्रेयर को करना नहीं भूलना। शेयर करना इस चैनल को और लोगों को इनवाइट करना, अपने रिश्तेदारों को बोलना आज शाम को स्पेशल प्रेयर माउंटेन की प्रेयर्स को नहीं भूलना। खुदावंद आपके साथ हैं, वो आपको सेम नहीं रहने देंगे। अपने हाथों को उठाओ, खुदावंद इन्हें बरकत दे, इन्हें आशीष दे। ये तेरे नाम में बरकतों को और आशीषों को पाए और वचन की गहराइयों में जाकर सीखें, तुझ में आगे बढ़े। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।